ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 26/2/26 की मुरली आज चल रही है। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। अंत में बाबा क्यों बोल रहा है काम आएगा? क्योंकि अंत का जो विनाश का समय होगा वो साधारण नहीं होगा। शुरुआत में इतने विघ्न नहीं आते, जैसे हम लोग विज्ञान में आए तो शुरुआत में उतने विघ्न नहीं आते, थोड़े बहुत आते हैं। लेकिन जैसे जैसे विनाश पूरी तरह हमारे अंदर 63 जन्मों का सारा हिसाब किताब चुकतू होने के लिए लास्ट में होता है ना, तो एकदम लगता है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उसके पहले ही बाबा कहते हैं कि योग बल को जमा करो ताकि अंत में वो काम आ सके। प्रश्न है, बेहद के बैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? बेहद के जो बैरागी बच्चे हैं उन्हें कौन सी स्मृति रहनी चाहिए? उत्तर है, यह शरीर हमारा छीछी चोला है। शरीर हमारा कैसा है? छीछी चोला है। इसे छोड़कर वापस घर जाना है। तो यह स्मृति सदा रहे। बाप और वर्षा सदा याद रहे। पहला याद क्या रहे? पहला क्या याद रहे? मेरा शरीर है, हाँ, अपना घर जाना है। हाँ, और सदा याद रहे बाप और वर्षा याद रहे। दूसरा, कुछ भी याद ना आए। यह है बेहद का बैरागी। इसी से बेहद का बैरागी आता है। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। इतना मतलब कर्म करते हुए बाबा को याद करते हुए ऐसा पुरुषार्थ करना है, आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ। माना पुरुष अर्थ यानी कि आत्मा की स्थिति में आने के लिए जो कर्म किया जाए उसको कहते पुरुषार्थ। तो इतना पुरुषार्थ करना आत्मिक स्थिति में रहने का कि एकदम सारा पाप भी खत्म हो जाए और मैं आत्मा एकदम कर्मातीत बन जाऊं। तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को राज बहुत सहज बातें बताते हैं, रोज रोज बहुत सहज बातें बताते हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं भगवानुवाद। तो भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते हैं, है ना। सब भगवान हो जाए तो सब बाप ही बाप हो जाए, है ना। ये हो ही नहीं सकता। सब बाप बाप, किसका बाप? सब बाप है तो किसका बाप है? लेकिन सब बेटा हो सकता है। एक बाप का सब बेटा हो सकता है, लेकिन एक बाप का सब बाप ऐसा होगा? नहीं ना होगा। तो हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप की। तो वह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती, परंतु शिव जयंती कैसे होती है यह तो बाप ही आकर बताते हैं। कैसे शिव बाबा आते हैं और कैसे हम बच्चों को अपना बनाते हैं, ये सब बाबा बताते हैं। तो बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर। एक कल्प और दूसरा कल्प के बीच के संगम युग पर आते हैं। बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने और वर्षा देने के लिए आते हैं। इस समय सबको रावण का बाप है ना, इस समय सबको रावण का श्राप है, इसीलिए दुखी हैं। रावण का श्राप मिल गया है। क्यों मिला है? क्योंकि विकार रावण को हम अपना बाप बनाए थे, इसीलिए श्राप मिला। क्योंकि उसके पास है ही श्राप, बाप के पास है वरदान है। तो अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है, तो वह हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको जरूर यह समझना चाहिए कि कल्प कल्प दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। जो जो बाबा के बच्चे बने हैं उनको हमेशा ये स्मृति रखना है कि हमको वर्षा मिल रहा है। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। कौन वर्षा दे रहा है? दादा शिव बाबा। तो इतने ढेर बच्चे और कोई के नहीं हो सकते। इतने सारे बच्चे और किसी बाप के नहीं हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चा शिव बाबा का है, उसके बाद ब्रह्मा बाबा का, उसके बाद लौकिक बाप का होगा। तो वह है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है ना, तो सब बच्चों को वर्षा दादे से मिलता है। उनका वर्षा है सत्यु की राजधानी। शिव बाबा का वर्षा क्या है? सत्यु की राजधानी।
तो वह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की रजाई होनी चाहिए ना। जब हमारा बाप घर बहुत सुंदर बनाएगा तो उसमें कौन रहेगा? बच्चे रहेंगे ना। तो स्वर्ग किसके लिए बन रहा है? हमारे लिए बन रहा है। परंतु वह भूल गए हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही थी ये भूल गए हैं। परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा के द्वारा देंगे। तो भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम चल रहा है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीके कहलाते हैं हम सभी। ब्रह्मा बाबा कब आते हैं? जब सृष्टि का रचना करना होता है, तो तब बाबा ब्रह्मा आया तो ब्राह्मण भी आ गए। अंधश्रद्धा की यहाँ कोई बात नहीं हो सकती है। एडॉप्शन होता है। कैसे एडॉप्शन का होता है? मुख द्वारा एडॉप्शन यहाँ होता है ना। मुख द्वारा ज्ञान दिया गया, बच्चे को निश्चय हुआ हाँ ये मेरा पिता है, तो हम उनके बच्चे बन जाते हैं। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा से शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। तो पहले भी मिली थी, जिसको 5000 साल हुए हैं। हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन धर्म अभी तक है कि नहीं? तो क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती जा रही है, होती जा रही है। तो वृद्धि होती रहती है ना। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। तो पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आना है। हर एक धर्म को, हर एक आत्मा को पहले जो आएगी वो सतो प्रधान होगी, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान में आ जाएगी। तुम सत्युग में सतो प्रधान थे, रजो तमो में फिर आ गए। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान तो जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। सोचिए 4 धर्म है, लेकिन हमारा जो देवी देवता धर्म है वो 2 युग तक चलता है पहले, और उसके बाद जो धर्म आएगा फिर वो 1 युग चलेगा, फिर उसके बाद का धर्म आधा युग चलेगा। ऐसे करके सबका नंबरवार है। मतलब उसके जैसे कि 4 युग है ना, तो 1 युग में आया तो 2 आधा आधा, मतलब देवी देवता धर्म। तो उसी तरह द्वापर में जो धर्म आएगा उसका तो 1 ही युग रहेगा ना। तो 1 युग मतलब अच्छे से सतो प्रधान स्थिति में चलता है, फिर तमो प्रधानता में सब धर्म आने लगते हैं। तो वहाँ भी तुम उस धर्म के ही हो, यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। जब हम लोग विकारी बन जाते हैं तो हम मान रहे हैं देवी देवता को, लेकिन देवी देवता के धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम हो लेकिन मानते नहीं हो ना, उसके अनुसार चलते हो, इसलिए नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण ही तुम पतित बन गए हो। इसीलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, फिर तुम ब्राह्मण बनते हो। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे से ऊंचा वर्ण होता है। ब्रह्मा के बच्चे हो ना, तो इसलिए सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा हो गया? ब्राह्मण वर्ण। परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुमको, तुम्हारी आत्मा बाप को जान गई है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा मेरे को जानने से ही सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लोगे, है ना। मेरे द्वारा मेरे से ही जानने से, है ना। बाबा कहते हैं मेरे द्वारा मेरे को जानने से ही, है ना। बाबा को कैसे जान सकते हैं? बाबा के द्वारा ही, तब सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान होता है। तो वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विशेष सागर में पड़ जाते हो, फिर विषय विकारों के दलदल में हम फंस जाते हैं। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता है। कोई भी गंगा का पानी कितना भी आप डुबकी लगा ले, लेकिन मन को साफ नहीं कर हो सकता है। तो स्नान करने जाते हैं भल, परंतु वह पानी कोई पतित पानी नहीं है। यह नदियाँ तो सतयुग में भी हैं तो कलयुग में भी हैं। पानी का फर्क नहीं रहता है। कहते भी है ना, सबका सदगति दाता एक राम है। एक राम है। राम माना परमात्मा राम है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो।
सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ भी नहीं होते। सतयुग में कोई भी भक्ति शास्त्र नहीं, पूजा पाठ नहीं होता है। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुखी बनने का, है ना। यहाँ पर जो वर्षा ले रहे सदा सुखी बनने का वर्षा ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ तुमको गंगा स्नान करना होगा, वह कोई यात्रा करनी होगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो वर्षा हम लोग लेकर जा रहे हैं, सतयुग त्रेता तो भक्ति का नामो निशान नहीं होगा, कोई भटकने का काम नहीं होगा, वहाँ तो केवल केवल प्रारब्ध होगा। तो तुम्हारी यह रूहानी यात्रा जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकते। बाप है सभी आत्माओं का बाप, जिस्मानी बाप भी अनेक हैं, रूहानी बाप तो एक ही है, यह पक्का पक्का याद कर लो। बाप भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं, तो मूंझ जाते हैं। कितने बाप हैं? 3 बार। 3 बाप है ना। तो बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप है, तो मूंझ जाते हैं। ये क्या पूछते हैं, बाप तो एक ही होता है ना। तो अचानक से ही अगर पूछ देंगे कि कितने बाप है, तो लोग तो कभी गुस्सा भी हो सकते हैं। तो बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप है, तो मूंझ जाते। ये क्या पूछते हैं, बाप तो सबका एक ही होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे। तो बाप समझाते उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में ना, तो त्वमेव माता च पिता तमेव बोलते हैं ना। तो 2 पिता तो ऐसे ही हो गए तुम्हारे, एक शरीर का पिता, एक आत्मा का पिता। लेकिन देखिए भगवान भी हमारा पिता तो हमेशा है, लेकिन इस संगम युग पर ही 3 पिता मिलते हैं, बाकी समय में एक ही पिता रहते हैं। द्वापर युग में गाते जरूर हैं, लेकिन पहचानते तो नहीं थे ना। लेकिन एक संगम युग में ही 3-3 पिता मिलते हैं। तो दुख में हमेशा कहते हो कि परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ, तो 2 बाप तो हुए, भक्ति मार्ग से ही 2 बाप हुए, लेकिन पहचान तो नहीं था ना। तो एक जिस्मानी बाप और दूसरा हो गया रूहानी बाप, ये 2 बाप तो चलता ही है। तो जिसकी महिमा गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिल सकता है, कितना भी करोड़पति माँ बाप हो, लेकिन सुख घनेरे का मतलब होता हर तरह का सुख। मान लीजिए कि वो अरबपति, अभी देखिए अंबानी है, तो अंबानी के पास बहुत धन है, लेकिन बेटा का जो बीमारी है वो ठीक कर पा रहा है, तो सुख तो घनेरा नहीं मिला ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि लाख लौकिक बाप के पास धन हो, लेकिन सुख घनेरा तो एक परम पिता से ही मिलेगा। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरन करते हैं। तो यह बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना कि दूसरा कोई पूछ नहीं सके कि तुमको सुख घनेरे मिलते हैं, तो बोलेंगे हाँ, जब बाप मिला तो क्यों नहीं मिलेगा। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे ना, तो हम आपके सिवा और कोई की नहीं सुनेंगे, बोलते रहते थे कि अगर भगवान मिल जाए ना, ये तो सही बात है। ज्ञान में आने के कुछ समय पहले तक ये वायदा बाबा ले लिया कि बाबा अगर भगवान मिल जाए ना, तो हम तो सब कुछ कर लेंगे, फिर किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन जैसे बाबा आता है तो फिर ठीक होने लगता है, तो लौकिक पति ऐसे बोलता है, बेटा ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलता है, अंत में फिर ढल ही जाते हैं उन लोग के अनुसार। कहाँ बाप के अनुसार पूरी तरह से न्यौछावर होते हैं, सहन कहाँ कर पाते हैं कोई भी चीज। तो और तो सब दुख देते हैं, आप ही तो सुख देने वाले हो। कैसे कैसे पोड़ते थे ना बाबा को कि आप ही तो सुख देने वाले, बाकी तो सब दुख देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आते ही भगवान जब आते हैं तो क्या करे बाबा, पति ऐसे बोलता है, क्या करे बेटा ऐसे बोलता है, होता है ना। तो बाप आकर याद दिला रहे हैं तुम क्या कहते थे, तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, जो तुम लोग वायदा करके आए हो ना, तुम ही लोग ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह भी नहीं समझते कि बीके क्या हैं, मम्मा बाबा कौन है। यह कोई साधु संत यहाँ नहीं है, ये माँ बाप और बच्चे का हिसाब है। यहाँ मम्मा बाबा माँ बाप और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बच्चे हैं। तो साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता तो नहीं कहेंगे। यह बाप तो आकर दैवी धर्म की का राज्य स्थापन करते हैं, जहाँ ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बनते हैं, जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद का बाप का 21 जन्मों का सुख का वर्षा मिलता है। पहले बेहद के बाप का मतलब जो शिव बाबा बना, पिता है हमारा बना,
तो वो उसके द्वारा ही हमें 21 जन्मों का सुख शांति सब कुछ मिल जाता है। तो बाप है ना, तो ये वर्षा मिलता है। तो कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, मतलब इतना पुरुषार्थ करे कि 21 कुल 21 जन्म वो ले ले पूरा, तब ना 21 कुल का उद्धार कर पाएगी। तो यहाँ पर भी हमें बहुत सेवा करनी है, बहुत सेवा करनी कि हम 21 कुल का उद्धार कर ले। यह तुम्हारी गायन है। तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। आज बाबा कुमारियों के लिए बोल रहा है कि तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। लेकिन हम बच्चों के लिए भी बोल रहा है कि अभी हम लोग कोई भी गृहस्थी नहीं, हम लोग सब क्या बन गए अभी, कुमारियां। तो अर्ध कुमारी होता है ना, तो भल बड़े हो लेकिन मरजीवा बनकर आए हो ना। भल बड़े हैं मतलब गृहस्थ में ही थे, लेकिन क्या बनकर आए, मरजीवा बन गया है, पुराना जीवन से मर चुके हैं। तो सब बाप के बच्चे बच्चियां बन गए हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर वह सब देवता बनेंगे। यह शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, राज्य भाग्य पाने का यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ में क्या करना है, क्या करना है अश्वमेघ यज्ञ में? शरीर सहित जो कुछ है बलिहार करना है, अर्थात अथवा स्वाहा करना है, मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। इस यज्ञ से तुम फिर राज्य पाओगे। बाप याद दिलाते, भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, हे बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हो। अभी बाबा सारा याद दिलाता, बार बार याद दिला रहा, तुम क्या वायदा करते थे कि हम सब कुछ बलिहार जाएंगे। तो कुमारियां तो समझती हो सब, तो भल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन बनकर रहना होगा, कमल फूल समान बनकर रहना होगा। कमल कीचड़ से ऊपर नीचे में क्या हो रहा है परिवार के साथ नहीं, थामे हुए है, लेकिन न्यारा होकर ऊपर रहना है। अपने को आत्मा समझो, हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं ही आशिक हो। बाप कहते मैं हूँ एक मासूक, एक शिव बाबा जिस पर इतने सारे बच्चे आकर्षित होते, चाहे भक्ति में हो चाहे ज्ञान में। आकर्षित तो शिव बाबा की ओर हो रहे ना। क्यों होते हैं आकर्षित शिव बाबा की ओर? क्योंकि वो सब कुछ देते हैं ना, वर्षा देते, इसीलिए कोई कुछ देता है तभी तो आकर्षित होते हैं। तो तुम मुझ मासूक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वो निराकार है, आत्मा ही निराकार है, जो इस शरीर द्वारा मतलब ब्रह्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति लेकिन होती है रात भटकने की, है ना, इधर भटके उधर भटके। पहले सत्युग त्रेता में भटकना नहीं होगा, वहां तो घूमना फिरना होगा। अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाती हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरें ही तो खाई हैं। इस समय महादुखी हो गए हो, महादुखी हो गए हैं। अब पुरानी दुनिया का अंत है, यह पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। तो भल कोई करोड़पति राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा यह धन हमारे बच्चों के लिए है ना। कोई करोड़पति है और बहुत धन है तो क्या बोलेगा कि ये सारा धन तो मेरे बच्चों का होगा, हमारे पुत्र खाएंगे पौत्रे खाएंगे। बाप कहते कुछ भी नहीं खाएंगे, रख लो जितना रखना है, धन संपत्ति जमा करके। अचानक कोई बीमारी आ गया, अचानक लूटपाट मच गया, अचानक टैक्स लग जाएगा या बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, लेकिन कुछ खा नहीं पाएंगे। इसीलिए जो करना है अभी स्वाहा करना है। तो यह दुनिया ही खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है। विघन बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे लोग, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। एक देखे थे ना, एक माँ बाप था, बेटा पबजी खेल रहा था, इतना मतलब पबजी में रम गया खेल में कि अपने माँ बाप दोनों का चाकू मार के खून कर दिया। धन संपत्ति ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना बेटा का कुछ रहा, ना जेल चला गया बेटा। तो देखिए किसके लिए लोग जमा कर रहा है, बस भगवान के लिए समर्पण बुद्धि होना चाहिए। तुम्हारी तो कोई सी लड़ाई नहीं है ना। हम लोग जब ज्ञान में आते तो हम लोगों का लड़ाई किसी के साथ नहीं है। तो यह योग बल में तुम रहते हो, तुम यहाँ पर जब आते हो तो तुम योग बल से
सब पापों का बोझा उतारते हो, दैवी गुण धारण करते हो और राज्य स्थापन करते हो। तुम याद में रहोगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। है ना, सुने थे ना कि एक पति आया विकारी दृष्टि लेकर, तो पत्नी से काली का रूप का साक्षात्कार हो गया, भाग गया। तो बाबा वही कहता है कि तुम योग बल में अगर रहते हो तो कोई कैसी भी रूप लेकर आए, विकारी रूप, लेकिन आपके पास आते ही शांत हो जाएगा या भाग जाएगा। लेकिन हमारा स्थिति पहले होना चाहिए ना, और हम पहले ही डर जाते, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमको करना जरूरी है। तो फिर आप तो डर के सामने वाले को शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन वो शक्तिशाली बनेगा और आप क्या हो जाएंगे, उसके आगे दबते रहेंगे। तो तुम शिव बाबा को याद करोगे, वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं वो यही पुरुषार्थ में रहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप समझाते हैं, हथ काटे और दिल यार दे। है ना, कुछ भी करते हुए एक बाबा याद रहे, दुनियादारी कुछ भी नहीं। जिस समय सेवा कर रहे हैं तो केवल सेवा, जिस समय योग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। बहुत बार ऐसा अनुभव हम किए हैं कि बाबा के कार्य में लग गए तो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन करते चले गए, देखते सब कुछ अपने आप ठीक हो गया और अच्छे से बंधन कट गया। लेकिन जहाँ डर में आ गए तो देखते घर में और कलह कलेश हो गया, डर से उधर से भागे, सेवा छोड़ के नहीं हमको तो जाना है, और घर में आए तो और ज़्यादा कलह कलेश हो गया। तो ये चीज़ बहुत बार महसूस किए हैं। तो बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। ये पाप का बोझा जो सामने वाला विरोध कर रहा है ना, ये हम करके आए उनके साथ, लेकिन जब हम उसको सुभावना देकर कि बाबा ये आपके बच्चे हैं और हम सेवा करते हैं, तो हमारे ऊपर जो उसका चढ़ा हुआ हिसाब किताब हम किसी को देकर आए वो उतर जाएगा। तो जब उसके सामने जाएंगे तो वो बहुत अच्छे से चलेंगे। तो सिर्फ मुझे याद करो, तो सिर्फ मुझे याद करो, कुछ भी करो मुझे याद करो, तुम तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाओगे। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते हैं सारे बच्चे, है ना, पूरी तरह से याद नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि लंबे समय से आप ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन आप विघन में फंसे हुए हैं, आप मोह में फंसे हुए हैं। तो फिर तुम सब शरीर छोड़ेंगे, बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों के समान ले जाएंगे। क्या करेंगे उस समय, उसमें मोह में पड़ेंगे क्या? बाबा सबको फिर आत्मा बनाकर ले जाएगा, आत्मा मच्छरों के समान ले जाएगा, मतलब झूंड के झूंड ले जाएगा। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है, भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, उसके लिए महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं, वह प्रजा तो बनती जाती है ना। बाबा कहते हैं कि वो प्रजा तो जरूर बनेगी, जितने लोगों को आप ज्ञान सुना रहे तो वो प्रजा जरूर बनती है। इसीलिए ना बाबा कहता है कि प्रदर्शनी लगाए तो कितने लोग आते हैं सुनने के लिए, प्रोजेक्टर दिखाते बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन वो पूरी तरह ज्ञान में नहीं चलेंगे तो प्रजा वो द्वापर की प्रजा बनती है जो ज्ञान नहीं सुनते हैं। राजा एक ही होता है, बाकी होती है सब प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाती है, ढेर प्रजा होती है, एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है। तो राजा रानी को तो मेहनत करना पड़े ना पहले, राजा रानी बनने के लिए। बाप कहते हैं सब कुछ करते हुए भी निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक और मासूक कैसे होते हैं, या काम कर रहे हैं लेकिन दिल मन बुद्धि सब आशिक की तरफ मासूक की तरफ होता है, तो उन्हों जिस्मानी लब होता है, फिर भी वो मन बुद्धि से समर्पित होते हैं। तुम बच्चे तो इस समय आशिक बने हो, तुम्हारा मासूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है, पढ़ते पढ़ते ही तुम देवता बन जाओगे, याद से विक्रम विनाश होंगे, तुम सदैव निरोगी भी बनोगे। फिर 84 का चक्र भी याद रखना है। 84 का चक्र क्यों याद रखना है कि कैसे कैसे हम देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, शूद्र बने। ये ड्रामा का नाटक था, चक्र था जिसमें हम लोग उतरे और अब फिर से हम देवता बनने जा रहे। ये चक्र है, लेकिन मैं सत्य आत्मा हमेशा रहूंगी, तो इसीलिए मैं आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिस करना है। चक्र को याद करके क्या 84 माँ बाप मिले होंगे, कितने सारे बच्चे मिले होंगे, लेकिन सब छूटते गए, तो फिर इस जन्म में हम क्यों फंसे?
तो सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, हम देवी देवता धर्म वाले ने पूरे 84 जन्म लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाओगे, मतलब बहुत सारे बच्चे आते जाएंगे, तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। तो अभी तो कितना हो गया है सेंटर्स, चारों तरफ पाठशाला ये सब लेकर बहुत हो गया है। तो गली गली समझाते रहोगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापस। यह तो छीछी चोला है, यह बेहद का वैराग्य होना चाहिए, शरीर से भी वैराग्य होना चाहिए। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं, वो हैं हठ योगी। वह राजयोग सिखला नहीं सकते हैं ना, इसीलिए हठ योगी करते हैं। कहते ये भक्ति भी अनादि चलती आई है। तो बाप कहते यह तो द्वापर में स्टार्ट हुआ है भक्ति, सतयुग त्रेता में तो भक्ति होता ही नहीं। 84 पौड़ियां उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म नीचे उतरते उतरते अब जाके तमो प्रधान बने हैं। तुम सो देवी देवता थे, क्रिश्चियन कहेंगे, हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे, बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। यह जो लक्ष्मी नारायण थे वो अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक ही राजा रानी थे, एक भाषा थी, यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम तो सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। तो वहां पर भी एक ही राजा रानी होंगे, एक लक्ष्मी नारायण होंगे, और उनके अंदर में फिर बहुत सारे राजा रानी अपना अपना राज्य चलाएंगे, स्वतंत्र रूप से चलाएंगे। तो तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह तो कहते आत्मा निर्लेप है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है। ये सब बातें रॉन्ग है, ना आत्मा निर्लेप है ना ही भगवान सर्वव्यापी है। सब में आत्मा अपनी अपनी है। फिर कैसे कहते हो कि हमारे में परमात्मा है? फिर तो वह सब फादर हो जाएंगे ना, सब में परमात्मा, तो सब पिता हो गए। किसके पिता है? पिता जब है तो उसका बच्चा होना चाहिए, यहाँ तो सब पिता बन गए। तो कितने तमो प्रधान बन गए ना, मतलब इतना भी सोच नहीं चलता था हम लोगों का। आगे जो सुनते थे वो मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा सुन रहे हो। अमर कथा माना आत्मा की कथा, आत्मा की कथा सुन रहे। आत्मा मरती नहीं है ना, आत्मा अपना पार्ट बदलती है। बाकी सूक्ष्म तन में कोई कथा आदि नहीं होती है। यह सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। बस भक्ति मार्ग का बताते हैं कि अमरनाथ में ऐसे हुआ, कबूतर आया, तू आया, ये सब केवल मतलब कमाई का धंधा है। तुम अमर कथा भी डायरेक्ट सुन रहे हो, अमर बनने के लिए, आत्मिक स्थिति में आने के लिए सुन रहे हैं। वहाँ तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लोगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं, वहाँ बीमारी आदि होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हो। वहाँ पर 150 साल भी जिएंगे तो अंतिम क्षण में भी बीमारी से मरेंगे नहीं, स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो आयु भी बड़ी होती है, वहाँ पतित पना नहीं होता है ना। अब ये पक्का कर लो कि हम 84 का चक्र पूरा कर चुके हैं, अब बाबा हमको लेने आया है। पावन बनने की युक्तियाँ भी तुमको बताती हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो, है ना, केवल बाबा और वर्षे को याद करना, बाकी कुछ नहीं याद करना है। जो जिम्मेवारी है उसको निभाना है, लेकिन उसमें फंस कर नहीं निभाना है। अगर हम फंसे हुए हैं तो नहीं निकल पाएंगे। करते जाएं, सारा काम पहले से ज़्यादा करें, लेकिन मन बुद्धि से बाप को याद करना है। तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है, कोई कला नहीं रहा, तो ही तो बाबा कला सिखा रहा ना, जीवन जीने की कला। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसीलिए लिबरेटर कहा जाता है उनको। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़ी ले जाएगा। जैसे जो यहाँ का गुरु है, मनुष्य गुरु है, वो तो शरीर छोड़ के चला जाता है, वो अपने शिष्यों को थोड़ी ले जाएगा, बोलेगा कि हम साथ ले जाएंगे। लेकिन हमारा गुरु जो है वो बोलते हैं कि हम तो सबको साथ ले जाएंगे। तो जो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी में बैठ जाता है, फिर चेलों में बहुत गड़बड़ी हो जाती है ना, गड़बड़ी होती है ना। अभी देखिए जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो सबको एक बनाकर चल रहे थे, अभी भी एक बनाकर हैं कि सब ब्रह्मा कुमार कुमारी। लेकिन जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अभी बांटते जा रही हैं कि मेरा एरिया, मेरा सेंटर बढ़ रहा है, तो बाबा कहता है सेवा के लिए बांटा गया था एरिया, दिलों को बांटने के लिए नहीं। तो बेटा ना, इसी का फल है कि भक्ति मार्ग में भी
लोग बांटते चले गए, ये मेरा देश, ये मेरा धर्म, ये मेरा एरिया, बांटते चले गए। तो बाबा कहते कि नहीं, तुमको एक होकर चलना है अब। तो आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं वो लोग। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, तुम संपूर्ण नहीं बनोगे तो सजा खाओगे। संपूर्ण बनना माना आत्मिक स्थिति में आना। तो आत्मा लड़ेगी क्या? आत्मा तो पाठ बजा रही है ना, क्या लड़ना? तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर सजा खाओगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले से ही हम लोग तैयार हो जाएं कि न शरीर का मोह, न देहधारियों का मोह, न धन संपत्ति का मोह, जिम्मेवारी का ताज पहन ले बस। तो यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाएं। लेकिन हम पहले ही संकल्प कर देते हैं, अरे ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो तो जरूर करेगा, वो तो जरूर करेगा, क्योंकि हम पहले से संकल्प कर दे रहे हैं। क्यों? पहले कर चुका है ना, मन बुद्धि में वही बैठा के बैठे हैं। तो आत्मिक स्थिति में वो देह भान हो गया। तो मेरा तो एक सी बाबा, दूसरा न कोई, इसी में पुरुषार्थ करना है। स्वराज्य पाने के लिए, स्वराज्य, जब हम खुद पर राज्य नहीं कर पा रहे, हम तो खुद ही गुलामी कर रहे हैं। तो बाबा कहता शरीर सहित जो कुछ भी है वह सब बलिहार जाओ। जब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करोगे तभी तो राज्य मिलेगा ना। सामने वाला आपके आगे नतमस्तक कब होगा? जब हम स्वराज अधिकारी बनेंगे। वरदान सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी बनो। पहले तो सहन करना है, सहन करना है, क्योंकि हम दे कर आए इसलिए सहन करना है। और जब सहन करेंगे और दृढ़ संकल्प लेंगे कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा, हम जो दे कर आए वो दे रहा है, चलो कुछ कोई बात नहीं, हम लेते जाएं और बाप को देते जाएं और फिर इससे एकदम न्यारे हो जाएं, तब जाके बंधन मुक्त होंगे, हम उस पर राज्य कर पाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन किया, उसे परिवर्तन भी किया। तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। दृढ़ता को धारण करना कि मुझे जीतना है, मुझे बनना है ऐसा। तो यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, कब तक सहन करना होगा। जब तक आप देकर आए तब तक होगा, जब तक आपकी स्थिति पावरफुल नहीं होगी तब तक होगा। करते चले जाएं, होता जाएगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, मतलब शुरू में लगता है। तो अभी देखिए, एक माता का जो अनुभव सुनवाए थे, तो बोली थी ना कि टिकट तो 2 बनवा रहे हैं और पता नहीं बाबा हो सकता है युगल को भी ले जाएं। अब युगल को कल ही कुछ थोड़ा सा लड़ाई हुआ तो बोल दी हम तो जा रहे हैं माउंट आबू। तो बोले अब तुम अकेले जाएगी क्या? हम भी जाएंगे। बोले अच्छा है चलिए। तो देखिए हो गया ना, जितना अपने आत्मिक स्थिति में रहेंगे सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। लेकिन हम लोग फंसे रहते हैं, मोह मेरे अंदर है, बंधन मेरे अंदर, हम खुद बंध रहे हैं उससे। तो वो क्या करे? वो तो बांधेगा ना, वो तो कोई भी चाहेगा कि मेरा गुलाम बन के रहो। तो बस यही सोचते रहते कब तक सहन करना पड़ेगा। अरे आपके अंदर कमजोरी, उसको मिटा दीजिए, सहन करना खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, वो बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो, हारो मत। आत्मिक स्थिति में रहने में हारना नहीं है, मुझे आत्मा समझ के ही चलना है। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम युग पर झुक जाना, सहन कर लेना, ये सबसे बड़ी महानता है। पेड़ में फल लगता है तो झुकता है ना, और पत्थर कोई मारता है तो सहन करता है। लेकिन उसी पे पत्थर मारा जाता है जिसके पास फल लेने की इच्छा हो, देने का क्षमता हो। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में एकता हो। क्या क्या बच्चों का क्या क्या बाबा क्या चाहते हैं? साथियों में। तो जो पहले एक जगह जो आते हैं साथी सहयोगी हैं, उसमें एकता हो पहला। दूसरा, फिर जहाँ जहाँ सेवा में जा रहे हैं वहाँ भी एकता का मिसाल कायम करें। और तीसरा है वायुमंडल में भी एकता का ही भाव हम लोग व्यक्त करें कि सब हमारे परिवार हैं।
तो फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। जैसे नारियल तोड़कर रिबन काट कर उद्घाटन करते हो ना, तो एक मत, एक बल और एक भरोसा और एकता की रिबन काटो, और फिर सभी की संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, है ना। अहंकार मिटता है और फिर सब एक हो जाते हैं। तो यह पानी धरनी में डालो, कौन सी पानी? एकता का पानी, एक रस चलने का पानी, सबको एक लेकर चलने का। तो फिर देखो सफलता कितनी होती है। बहुत सुंदर सुंदर जवाब बाबा दे रहा है कि कैसे सबको एक करना है। ओम शांति।